बिना बहुमत के बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी या नहीं, इसका सस्पेंस कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन दिल्ली की जनता चाहती है कि बीजेपी को बिना बहुमत की सरकार नहीं बनानी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे सर्वे के मुताबिक 90% दिल्ली की जनता चाहती है कि नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए। 2/3 लोगों का मानना है कि बीजेपी को बहुमत के बगैर सरकार नहीं बनानी चाहिए। दिल्ली के 1038 लोगों से बात करके सी वोटर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। 34% केजरीवाल और हर्षवर्धन के पक्ष में 17% लोग हैं। तो दिल्ली पर टाइम्स ऑफ इंडिया में ये जो सर्वे छपा है, इसमें 2/3 लोगों ने कहा है कि बिना बहुमत के बीजेपी सरकार ना बनाए। 90% लोग दिल्ली में चुनाव कराने के पक्ष में नजर आए। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें 34.4% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। हर्षवर्धन के पक्ष में 17% लोगों ने अपना मत रखा है कि उन्हें बीजेपी के हर्षवर्धन पसंद है। 42% लोगों को लगता है कि चुनाव आम आदमी पार्टी इस बार जीतेगी और 37% लोगों को लगता है कि चुनाव बीजेपी जीतेगी। तो लोग ये चाहते हैं, 90% लोग ये चाहते हैं, जितने लोगों में सर्वे हुआ है, कि दिल्ली में फिर से चुनाव कराए जाएं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। विजय, ये जो सर्वे सामने आया है, इसमें 90% लोग चुनाव चाहते हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव चाहती है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, अभी जो नई स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई हैं, जिसमें अचानक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है या बीजेपी को लगता है कि उसे सरकार बनाना चाहिए। तो ऐसे में ये सर्वे कहीं ना कहीं उनके इस प्रयास को कहीं ना कहीं गति देता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि ये सर्वे साफ बताता है कि आज की तारीख में दिल्ली की जनता 90% चुनाव चाह रही है, या करीब 40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि बीजेपी इस ढंग से सरकार बनाए। लेकिन इन चीजों को बीजेपी अगर दरकिनार कर दे तो उसके लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि आज की तारीख में अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो लोकप्रियता के लिहाज से भी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन से ज्यादा उनसे भारी पड़ रहे हैं, उन पर हावी हैं, और वोट परसेंटेज भी बीजेपी को ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है, 40% से करीब ज्यादा। तो माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा है। यानी आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो उससे आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में आ सकती है, और बीजेपी कदापि नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी को ऐसा कोई मौका मिले। और जाहिरा तौर पर बीजेपी या तो ये चाहेगी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो 9 सितंबर को सुनवाई होनी है, कि कहीं ना कहीं वो आगे सरकारी चुनाव जितना डिले हो सके उतना डिले करवाना चाहेगी, या फिर अपनी सरकार बनवाना चाहेगी। जी, और विजय, इस सर्वे को देखा जाए तो पहले से अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता घटी है। पहले ऐसे 70% लोग हैं जो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ 34.4% लोग ही चाहते हैं। हालांकि अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ही सबसे पहली पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन पहले से लोकप्रियता घटी हुई नजर आई इस सर्वे में। जी हाँ, पहले से घटी हुई लोकप्रियता घटी जरूर है, लेकिन अभी भी हर्षवर्धन के मुकाबले दुगने लोग, करीब 17% हर्षवर्धन को चाहते हैं तो 34% केजरीवाल को चाहते हैं। तो ये दुगने की जो संख्या है वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो बहुमत की तरफ ले जाने के लिए काफी लगती है। ये सर्वे कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है। महंगाई यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और हाँ, ताजुब की बात है कि इस सर्वे में कहीं मोदी फैक्टर के ऊपर कोई सवाल भी नहीं पूछा गया है, और कोई वो अगर पूछा जाता और उसका कोई जवाब आता तो पता लगता है कि बीजेपी के लिए मोदी कितने फायदेमंद इन चुनाव में, विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो उसमें साबित हो सकते थे। तो 70% लोगों को लगता है कि केजरीवाल की लोकप्रियता घटी है। 34.4% लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, जबकि हर्षवर्धन के लिए सिर्फ 17% लोगों ने ही कहा है कि वो उन्हें पसंद करते हैं मुख्यमंत्री पद के तौर पर। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से तब आई थी जब उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें न्योता दे सकते हैं बीजेपी को सरकार बनाने को लेकर, जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। और आपको ये भी बताते हैं कि इतना कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है। 29 अगर बात करें विधायक जो है बीजेपी के हैं मौजूदा, 3 सांसद बन चुके हैं, पहले 32 थे, अब 29 हैं। अगर इनमें 3 अन्य जोड़ दिए जाएं तो कुल आंकड़ा 32 होता है, जबकि बहुमत के लिए चाहिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 34 का आंकड़ा। 34 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी बीजेपी अगर 3 अन्य सिर्फ विधायकों को लेकर चलती है। अब जो 2 सीटें बहुमत के लिए बच गई, वो सीटें या तो कांग्रेस से आएंगी या आम आदमी पार्टी से, लेकिन वो कैसे संभव हो सकता है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती है।
दिल्ली की राजनीति पर एलजी नजीब जंग की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में सरकार को लेकर हलचल तेज हुई। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी मानकर ही चल रही है कि उसे ही सरकार बनाने का न्योता मिलने वाला है। हालांकि बीजेपी के पास बहुमत है नहीं। बीजेपी में तो अब मुख्यमंत्री चुनने की हलचल भी तेज हो गई है। 11 सितंबर को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि हर्षवर्धन या जगदीश मुखी में से किसी एक को मौका मिल सकता है। हालांकि नंदकिशोर गर्ग और रमेश बिधूड़ी के नाम की भी चर्चा है। तो बीजेपी को अभी न्योता मिला नहीं है, लेकिन बीजेपी मान के चल रही है कि उन्हें ये न्योता मिलने वाला है। हमारे पास कोई फॉर्मल इनविटेशन नहीं आया है, हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है सरकार बनाने के लिए। और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई इनविटेशन आएगा, हमको कहा जाएगा, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि हम सरकार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हमारे पास तो नंबर पूरा नहीं है, हमको कौन समर्थन दे रहा है हमको मालूम नहीं, किस तरह से हम करेंगे जानकारी नहीं। मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग हमको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और इसलिए जब ये मौका लगेगा तो डेफिनेटली इसके बारे में हम सोचेंगे। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भले ही कहें कि अभी हमें कोई जानकारी नहीं है कि कौन हमारे पास आ रहा है विधायक जिसके बहुमत की जिन 2 विधायकों की जरूरत है या कौन नहीं, लेकिन इस तरह की बैठक रखनी शुरू करने की तैयारी हो चुकी है बीजेपी की तरफ से, जो कि 11 सितंबर को होगी, जिसमें यह तय हो सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है। हमारे साथ जुड़ गए प्रफुल्ल श्रीवास्तव। प्रफुल्ल, अभी तक न्योता आया नहीं है, लेकिन बीजेपी मान के चल रही है कि उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे कौन है बीजेपी की ओर से? देखिए पल्लवी, न्योता अभी जिस तरह से सतीश उपाध्याय कह रहे थे न्योता नहीं मिला, लेकिन तैयारियां हमेशा एक राजनीतिक दल करता रहा है। उसी तरह से बीजेपी भी ये मांग के चल रही है कि अगर आता है न्योता और बनाने की जरूरत पड़ती है तो किसे वो आगे पेश करेगी। ऐसे में 4 नामों पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके नेतृत्व में 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी सामने आई थी, और डॉक्टर हर्षवर्धन की छवि भी साफ सुथरी रही है, इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और उसके बाद जो दूसरा नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी का, जो कि बीजेपी की जो सरकार रही थी उसमें मंत्री थे, बाद में विपक्ष नेता भी रहे, तो सीनियर नेता है डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद, तो लिहाजा इनका भी नाम है। लेकिन इसके अलावा 2 नाम जो सबसे ज्यादा इस समय इन 2 नाम के अलावा चर्चा में है वो है नंदकिशोर गर्ग और हाल ही में सांसद बने रमेश बिधूड़ी का। इन 2 नामों पे भी चर्चा चल रही है, क्योंकि पार्टी ये सोच रही है कि अगर सरकार बनाने जाती है तो ऐसे में 3 सीटों पर उपचुनाव होगा तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन और जगदीश मुखी, ये 2 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल 4 नामों पर पार्टी विचार कर रही है। शुक्रिया प्रफुल्ल आपका। 11 सितंबर को होगी बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक, उसमें यह फैसला होगा कि कौन हो सकता है बीजेपी की ओर से दिल्ली का मुख्यमंत्री, अगर बीजेपी को यह मौका मिलता है कि बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बनाए। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रपति को यह चिट्ठी लिखी है कि बीजेपी को न्योता देना चाहिए।